हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वाली वीडियो में काफ़ी रिस्पांस है। कमेंट कुछ अच्छे हैं, कुछ ख़राब है। ख़राब कमेंट को मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं, पढ़ लेता हूँ और डिलीट करने लायक है डिलीट कर देता हूँ, कुछ अच्छे कमेंट छोड़ देता हूँ। देखिए, वैकेंसी आप लोगों के लिए है। हमने पूरा सिस्टम सेट करके रखा है। अगर आप डाटा नहीं देंगे तो ओरिजिनल कट ऑफ नहीं बन पाएगी। फिर हमारे अलावा जितने लोग हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, यूट्यूब मार्केट में, वो अपने अनुसार कट ऑफ देते जाएंगे। हम कट ऑफ तभी बता पाएंगे जब एग्जैक्ट डाटा लगभग 5,000 आ जाएगा। बाकी नहीं आता है तो जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा वो हम, जैसे 3,000 होने पर हमने डिटेल आपको शेयर कर दी थी, वैसे ही जितना डाटा अवेलेबल होगा वो डिटेल हम शेयर कर देंगे। अपने अनुसार कट ऑफ देख लेना, क्योंकि बिना 5,000 के बच्चों के हम 4612 सीटों पर कट ऑफ प्रेडिक्ट करना एक प्रकार के वो तुक्का ही होगा। ठीक है, अपने से अनुमान लगा लेना। अगर आप चाहते हो कि सही सही कट ऑफ का अनुमान लगे तो आप अपने जितने दोस्त हैं आपके उनकी कॉल करो civil.in पर, आप अपना मार्क्स फिल करिए, तभी डाटा पता चल जा पाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है। हम लोग यहाँ तक एग्जैक्ट बता देंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर किसी का 22 नंबर है, किसी का 23 नंबर है, 36 नंबर तक वाले नहीं भर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो हम एक फार्मूला और भी लगता है उसमें, AI कैलकुलेशन वाला हमने पूरा लगाया हुआ है उसमें। ठीक है, वो मिल जाएगा, वो चीज़ें हो जाएंगी। 5,000 तक आप कर दोगे तो हम फार्मूला लगा के आप लोगों को एक्सपेक्टेड डिपार्टमेंट बता भी देंगे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग साथ दीजिए, एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं विशेष चयन और समान चयन पर। 2 दिन पहले एक हमारे मित्र हैं सौरभ जी, उनका फ़ोन आया, उन्होंने डिटेल बताई, गुप्ता जी ये चीज़ें हैं और इस पर कुछ आप बताइए। और कल भी कुछ मैटर हुआ, आज सुबह भी एक मैसेज आया, तो मैंने कहा मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि समान चयन और विशेष चयन में क्या रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ मैटर भी लेकर आया हूँ। ये मैटर रहा, अभी जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हुई थी जिसमें DV हुआ है, उसमें 21 नंबर जो कॉलम है वो विभाग और पद की वरीयता थी। आप में तो केवल एक ही पद है, सिविल इंजीनियरिंग का पद रहने वाला है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। तो उसमें क्या है, विभाग की वरीयता आपको देनी रहेगी कि हम ये विभाग चाहते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट में विभाग और पद दोनों थे, और उसमें ये देखिए वरीयता क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे देखेंगे ये टोटल 49 पोस्ट थी वहाँ, मतलब 49 डिपार्टमेंट थे वहाँ पे। तो इसको भी हम दिखाएंगे क्या चीज़ रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं किसको फ़ायदा होगा, किसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक, अब जान लीजिए, मैं यहाँ पे आपको, आप अपनी कैटेगरी में सोच के चलिएगा। मान लीजिए कि आप OBC कैटेगरी से हैं, सपोज दैट, क्योंकि OBC वालों की संख्या ज़्यादा है इसलिए मैं OBC वालों को बता रहा हूँ। और आप EWS में भी देख सकते हैं। अगर कोई पद है, मान लीजिए 6 पद आपके जर्नल के हैं, 4 पद आपके विशेष हैं। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, समान चयन के पद हैं। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना लिखो तो। आइए, विशेष चयन के पद हैं, विशेष चयन। ठीक है, आइए किसके लिए पोस्ट रहने वाली है, OBC के लिए रहने वाली है। ये 6 पोस्ट किसके लिए है, सामान्य पद के लिए है। इसमें भी देखते हैं, इसमें 4 वैकेंसी आ जाती है जर्नल कैटेगरी की जिसपे कोई रिजर्वेशन नहीं है, और 2 वैकेंसी आ जाती है OBC कैटेगरी की। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक कैटेगरी को स्टैंड लेते हुए, मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहता हूँ यहाँ पे, इसलिए आपको क्लियर रखना चाहता हूँ। अब मान के चलिएगा कि कुछ बच्चे OBC के हैं, जब कैटेगरी बनेगी, मान लीजिए 43 नंबर पे 4 बच्चे हैं, मान के चलिएगा 42 नंबर पे भी 4 बच्चे हैं, और 41 नंबर पे भी आपके 4 बच्चे मान के चलिएगा। और यहाँ पे 42.5 में आप मान के चलिएगा यहाँ पे 4 बच्चे हैं। ये हो गई आपकी जर्नल, EWS, SC और ST। इनमें से कोई 4 बच्चा है अदर कैटेगरी का। ठीक, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। समान पद 4 हैं जिसमें जनरल कैटेगरी में 4 बच्चे हैं, OBC कैटेगरी में 2 बच्चा है, और यहाँ पे OBC कैटेगरी में 4 बच्चे हैं। अगर कोई OBC का बच्चा जिसके 43 नंबर हैं, अगर वो समान चयन में कहता है हम समान चयन को पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो उसका सिलेक्शन जानते हो किस में हो जाएगा, यहाँ पे 43 नंबर पाने वाले 4 OBC बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है तो उनकी पोस्ट पूछी जाएगी, तो 43 नंबर पर 4 OBC बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर
उसके बाद अब आ जाते हैं, अब ये तो कैटेगरी की है, तो इसमें केवल ओबीसी का बच्चा आएगा। ओबीसी का बच्चा आएगा तो 42 नंबर वाले 2 बच्चों का सिलेक्शन यहां पे हो जाएगा आपके। ठीक, अब बचता है 41 नंबर के 4 बच्चे। अब आ जाते हैं विशेष चयन पर, जहां पे 41 नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, चारों बच्चों का। ठीक, अगर कोई ओबीसी वाला बच्चा पहले समान चयन भरता है तो ठीक, वहां पे सभी पोस्ट ओबीसी वाले को मिल गए क्योंकि ओबीसी का नंबर ज्यादा था। अब आ जाते हैं हम, अगर ओबीसी वाले बच्चे विशेष चयन को पहले भरते हैं तो अगर विशेष चयन को पहले भरेंगे तो ये 41 नंबर वाला कौन सा बच्चा हो जाएगा, यहाँ कलर में बदल दे रहा हूं, कलर कर दे रहा हूं लाल। ठीक, अब 43 नंबर पाने वाले बच्चे यहां पे ओबीसी के 4 बच्चे हो जाएंगे क्योंकि इनका नंबर ज्यादा है। इन्होंने कौन सी पोस्ट की वरीयता दी, विशेष चयन को पहले वरीयता दी। 43 नंबर के बाद अब हम विशेष चयन भर गया, विशेष चयन की सीट भर गई। अब आते हैं समान चयन में। समान चयन में जनरल की सीट आती है, जनरल की सीट पे कोई भी जा सकता है। तो 43 के बाद देखते हैं, इनका 42 नंबर है लेकिन इनका 42.5 है। ठीक, इनका कितना है, 42.5। तो ये जो जनरल की 4 सीटें हैं ये 42.5 पे अदर कैटेगरी को मिल जाएंगी। फिर उसके बाद ये 2 नंबर जो आता है, दो ओबीसी की सीटें हैं, वो 42 नंबर वाले को मिलेगी। ये 42 नंबर है, 42 नंबर वाले को मिल जाएगी। यहाँ पे 41 नंबर वालों को भी मिल गई थी सीटें, यहाँ 42 नंबर वाले को। यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई, थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक कर लेना यार। मतलब कि यहाँ पे आपको 42 नंबर वाले 2 बच्चों को मिलेगी, 41 नंबर वाले 2 बच्चों को मिलने वाली है। 22 नंबर वाले 2 बच्चे रहेंगे, 41 नंबर वाले 2 बच्चे रहेंगे। ठीक, क्योंकि 4 सीट थी यहाँ पे, 42 नंबर वाली 2 ही सीट भरी थी, 2 2 4 हो गए, फिर 41 नंबर, और ये 41 नंबर वाले 2 बच्चे वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने ओबीसी का बताया, आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी समझ सकते हो कि मान लो कि सामान्य वर्ग में जनरल 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें रहने वाली, यहाँ विशेष चयन में ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें थी। अगर कोई बच्चा समान चयन भरता है तो उसकी कैटेगरी वाले बच्चों को फायदा होगा। रिजल्ट ये है, अगर कोई बच्चा समान चयन को पहले न भरकर विशेष चयन को पहले भरता है तो अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे, उसके अलावा अगर ओबीसी वाला है तो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, उनको फायदा मिलेगा। अब मैं कैसे ये कह दूं कि आप जाके पहले विशेष चयन भर लेना या पहले जाकर ओबीसी समान चयन भर लेना। मैं क्लियर एक स्टेटमेंट बोलता हूं, अगर कोई कैटेगरी का बच्चा है और वो समान चयन पहले भरता है तो उसके कैटेगरी वाले बच्चों को ज़्यादा सीट मिलेगी। अगर कोई बच्चा विशेष चयन को पहले भरता है तो उसके कैटेगरी वाले बच्चों को लॉस होगा। देखिए, विशेष चयन हाई नंबर वाले को विशेष चयन पहले मिल गया और उसके बाद समान सीटें कोई और कैटेगरी के बच्चे लेकर चला गया। ठीक, अब आयोग क्या करता है, आयोग तुमसे 4 कदम आगे है। वो पूछता ही नहीं कि विशेष चयन भरना है या समान चयन भरना है। आयोग की मर्जी है कि वो विशेष को प्राथमिकता देगा या आपको अदर कैटेगरी वाले बच्चों को या समान चयन को प्राथमिकता देगा, वो आयोग पे डिपेंड करता है। अभी ये देखिए, यहाँ पे एक पद रहने वाले हैं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश। इसमें 2 प्रकार की पोस्ट आई थी, एक कनिष्ठ सहायक सामान्य पद आए थे, एक कनिष्ठ सहायक विशेष पद आया था। दोनों को एक साथ वरीयता मांगा है। इस जिस भी विद्यार्थी का है उसने 3 नंबर पे भरा है। आयोग दोनों को एक साथ वरीयता मांगा हुआ है। तो अगर किसी डिपार्टमेंट, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है या कोई डिपार्टमेंट जिसमें विशेष चयन पद आए हुए हैं, उसमें केवल डिपार्टमेंट का नाम देगा। और ऐसे ये अभी रिसेंटली डीबी हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक, और ऐसा एक नहीं है, ये देखिए यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या रहने वाला है आपका। मंडल आयुक्त अध्यक्ष कनिष्ठ सहायक, ये है विशेष चयन समान चयन। यहाँ पे भी आपका विशेष चयन, यहाँ जहां जहां प्लस का चिन्ह दिखेगा वहां वहां आपको विशेष चयन प्लस। देखिए, ये आ गया आपका, ये समान चयन की सीट है, ये विशेष चयन की सीट है, ये समान चयन की है, ये विशेष चयन की है। एक नहीं, कई डिपार्टमेंट हो गए। तो आयोग केवल एक डिपार्टमेंट देगा, उसको आपकी वरीयता पूछेगा डिपार्टमेंट की। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि विशेष चयन आपको लेना है या समान चयन लेना है, जो डीवी हुई थी। अभी कुछ बच्चे कमेंट जानते हो क्या करेंगे, सर अभी डेंटल वाली वैकेंसी आई थी, उसमें जानते हैं
समान जो जनरल की कट ऑफ थी वो थोड़ी सी कम थी और एससी कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी सी हाई थी। तो ब्रदर इस कंडीशन में जो मैंने पता किया है उसमें आयोग तो ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो पहले विशेष चयन को रखता है कि पहले वो समान चयन को रखता है। आपके पास जो वरीयता लिस्ट आएगी उसमें केवल डिपार्टमेंट का नाम लिखा रहेगा, पद का नाम तो लिखा है क्योंकि पद सभी के बराबर है, जूनियर इंजीनियर का पद रहने वाला है सभी डिपार्टमेंट में, वो भी सिविल से। तो विशेष चयन और समान चयन एक साथ, देखिए मैं प्रूफ ला कर दे दिया हूँ, ये जूनियर असिस्टेंट का ही है। कोई फेक बोलना हो जिसको फेक बोल दो। मेरे पास तो पूरी पीडीएफ पड़ी है, 5 पेज की पूरी पीडीएफ है जिसमें उसकी लड़के की फ़ोटो है, नाम है, पूर्व में कहाँ पे कार्यरत था वो भी डिटेल दिया हुआ है, उसने सब कुछ दिया हुआ है। मेरा ही दोस्त था, मैंने मांगा था, हम कहें भाई अपने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला भेजो तो हम बता सकें कि क्या क्या मैटर चल रहा है। और जो लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आपको ये कह रहे हैं कि पहले आप समान चयन भर लो या विशेष चयन भर लो, वो ये चाह रहे हैं, अगर कोई ईडब्ल्यूएस का लड़का है तो वो ओबीसी वाले लड़कों से यही चाहेगा कि पहले वो विशेष चयन भर लें, हाई नंबर वाले विशेष चयन में चले जाएं और जनरल कैटेगरी में अदर कास्ट के लड़कों, अदर कैटेगरी वाले लड़कों को आने के चांस बढ़ जाएं। या एससी वाले ये चाहेंगे, ओबीसी की सबसे ज़्यादा सीट है तो ओबीसी वाले ध्यान दें, या ईडब्ल्यूएस वाले, एससी वाले, एसटी वाले, सभी लोग ध्यान दें। अगर आप अपनी कैटेगरी की समान सीटों को पहले भरते हैं तो आपकी कैटेगरी वाले बच्चों को फ़ायदा होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो आपकी कैटेगरी में जो कम नंबर पाए रहेंगे वो, अगर विशेष चयन में आयोग अगर समान चयन पहले करता है, अगर ये ऐसा होता है तो, बाकी मैंने दिखा दिया कि आयोग दोनों एक साथ भरवाता है। अब आयोग की मर्जी है सीट आवंटन कैसे करता है, वो आयोग की मर्जी सीट आवंटन कैसे करेगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी कैटेगरी का भला चाहते हैं तो आप लोग सब पहले समान चयन भरिएगा, और चाहते हैं कि बहुत और भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, मतलब कि सभी बच्चों का लगभग जनरल कैटेगरी से भी सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग विशेष चयन पहले भर देंगे। विशेष चयन पहले भर देंगे तो आप हाई नंबर पाने के बावजूद आप विशेष जो कैटेगरी की पोस्ट है वो मिल जाएगी, आपको विशेष चयन वाली पोस्ट मिल जाएगी अगर आयोग ऐसा करता है तो। अब ये बात जानते हो कब कब क्लियर होगी, जब आयोग डीवी करवाएगा उस समय। अभी क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जानते हो, इस पे फोकस करना, डिपार्टमेंट स्किप, ये सबसे बड़ा मैटर है। क्योंकि आप भी जानते हो ये जो 46/12 का एग्जाम हुआ था उनमें उन बच्चों के नंबर ज़्यादा आए हैं जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर थे, मतलब ऑलरेडी वो कंपटीशन बीट कर चुके थे, ऑलरेडी कंपटीशन बीट करके वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट है, कोई रेलवे में सेलेक्ट है, कोई एसएससी में सेलेक्ट है, कोई पीजीसीएल वगैरह में, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई सेलेक्ट है। वो बच्चे जो दूर से आके एग्जाम दिए हैं, मैं तो ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो NHPC और NPCL में भी सेलेक्टेड थे, वो बच्चे एग्जाम देकर आए, उनका 60 नंबर प्लस है। जो रेगुलर क्लास कर रहे थे वो 48 नंबर पर अटक गए। अगर ऐसे बच्चों के लिए अगर आप लोग अभियान करते हो आयोग से, चाहे वो आप शांतिपूर्ण धरना करके, चाहे वो डेली एप्लीकेशन लिख के, चाहे वो आपका ट्विटर अभियान करके, अगर आप लोग चाहते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके साथियों का सिलेक्शन हो जाए, डिपार्टमेंट स्किप पे ध्यान दो कि जो बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो केवल PWD, RED या उनके मान लीजिए इरिगेशन, 3 डिपार्टमेंट में अगर ये जाना चाहते हों, सबका चॉइस तो यही रहेगा कि PWD मिल जाए हाई नंबर वालों को। तो इसके अलावा और कोई डिपार्टमेंट वो स्किप करने को उनके पास ऑप्शन हो कि यस या नो, मतलब अगर वो या डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं यस या नो वाला काम हो तो यस पे क्लिक कर देते, बस हो गया। जो डिपार्टमेंट उनको नहीं चाहिए उस पर नो पे क्लिक कर दें तो डिपार्टमेंट स्किप वाला काम कर सके। जैसे बहुत छोटे, जैसे निगम वगैरह के डिपार्टमेंट है, जो आपके जितने भी 4-5 डिपार्टमेंट हैं निगम के, वो रेगुलर वैकेंसी छोड़कर निगम में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ज़रूरत होगी कि भाई नौकरी भर लग जाए मेरी एक बार सरकारी, काम खत्म, बस वो वाले बच्चों को ये छोटे मोटे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। क्योंकि अगर उनको प्रोजेक्ट वगैरह निगम वगैरह डिपार्टमेंट मिलता है तो सर रेगुलर वैकेंसी छोड़कर नहीं आने वाले हैं, वो फिर पद खाली चले जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि जब तक सब पे वरीयता भर नहीं देते हैं तब तक वो सबमिट ही नहीं होगा, तो उनकी मजबूरी बन जाएगी पहला PWD, दूसरा RED, तीसरा इरिगेशन करने के बाद सबको रैंडम क्लिक करने की।
उनकी मजबूरी बन जाएगी। जिनके नंबर कम है, जिनके नंबर ये 40 से 50 के बीच में रहने वाले हैं ना, मैं किसी हर एक कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, हर एक कैटेगरी के, जिनके 40 से 50 वाले नंबर के बीच में हैं, वो लोग लग जाओ। और दूसरी बात, 2-3-4 बच्चों ने कमेंट किया था कि आप यूट्यूब पे आके लेक्चर देते हो, धरना में नहीं आते हो। ब्रदर, मेरा नाम ना शिवम गुप्ता का नाम या इंजीनियर गुप्ता का नाम कोचिंग इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन हाउस से जुड़ा हुआ है। मेरा वहाँ पहुँचने का मतलब ये है कि डायरेक्ट फ़ोन कॉल कोचिंग या पब्लिकेशन हाउस में पहुँचना। 2018 में मैं उतना पॉपुलर नहीं था जितना आज की डेट में हूँ। 2018 में आप जो आपके सीनियर होंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होंगे, उनसे पूछना कि पुलिस के बस में कितनी बार भर के हम लोग को ले जाया गया। मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना दिया हम लोगों ने, डीएम आवास के बहुत धरना दिया है ब्रदर। कैंडल मार्च वगैरह सब निकाला है हमने, सब सारी वीडियो पड़ी हुई, सारी फोटो पड़ी हुई, किसी दिन दिखाएंगे प्रूफ। अगर प्रूफ चाहिए तो आपको, प्रूफ नहीं चाहिए ऐसे विश्वास कर ले तो ठीक है। बच्चों के धरने में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई पब्लिकेशन या कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, चाहे शांतिपूर्ण धरना हो, चाहे जैसा धरना हो। मैं पहुंचूंगा, ये बात नहीं है, ठीक है। डिजिटल प्रिंट अगर मेरे मिट जाते हैं हर जगह से जहाँ पे हमने वीडियोज वगैरह बनाए हैं तो मैं पहुँच सकता हूँ। लेकिन यार बात कहीं से कहीं और चली जाएगी तो प्रॉब्लम उनको हो जाएगी, हमको क्या। हम तो एक बार सिग्नेचर भी कर चुके हैं थाने में जाके। आप लोग तो इस बार तो उतना हुआ ही नहीं। पिछली बार टेक्निकल वाली वैकेंसी 4 वैकेंसी फंस गई थी ईडब्ल्यूएस की वजह से। ईडब्ल्यूएस में नियम आया था ना, जिनका प्रथम चरण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो उनमें भी ईडब्ल्यूएस लगाया जाए। तो 2 साल तक हम लोग उसके लिए लड़ाई ले हैं। कार्मिक विभाग और आयोग के बीच में भ्रष्टाचार ही चल रहा था, उसी में 1-1.5 साल निकल गया। कोरोना का आना, धरना करना, एक विशाल धरना करना जिसमें 2016 की डेट आ गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत स्ट्रगल किए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, जो ये 2018 वाला रिजल्ट आया। बाकी आप लोग देख रहे हो छोटा मोटा स्ट्रगल चलता रहता है। ये ध्यान देना कि फ्रंट फेस पे हम नहीं आ सकते हैं। बाकी हम आप लोगों के साथ हमेशा हैं, यूपी वाले बच्चे चाहे जेई वाले हो चाहे यही वाले, ठीक है। तो आप लोग ये काम करिए, इस पे फोकस करिए, डिपार्टमेंट स्किप वाले पे। इस पे अगर फोकस हो जाता है तो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चे हैं वो फालतू के डिपार्टमेंट नहीं भरेंगे, तो कम नंबर पाने वाले बच्चे जो 40 से 50 के बीच में नंबर पाए हैं उनके सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो ऑलरेडी एसएससी में सेलेक्टेड है, रेलवे में सेलेक्टेड हैं, किसी न किसी डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हैं और उनके नंबर अच्छे आए हैं, लेकिन वो केवल पीडब्ल्यूडी या आरईडी चाहते हैं। लेकिन ऐसे कोई बच्चा हो जो किसी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो, जो स्टेट में आना चाहता है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो डिपार्टमेंट स्किप मात्र एक ऐसा साधन है जिसमें अधिक से अधिक बच्चों को सिलेक्शन दिलाया जा सकता है, और इसके लिए मेहनत जोरों शोरों से करनी पड़ेगी। जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, जो भी लीड कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। अगर वो कहीं बुलाते हैं कि इतनी तारीख को लखनऊ चलना है या यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो आपके नंबर 40 से 50 के बीच में है या 35 प्लस मान के भी चलिए, 36 प्लस में गर्ल्स वगैरह हैं, तो वो भी जाएं। उनका गर्ल्स के जाने का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, लोग उनकी बातें सुनते हैं, अधिकारी उनकी बातें सुनते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी कमेंट करना, और अपने दोस्तों से कहो कि civiljunction.in पर जाएं, अपना जो जितना इन्होंने अटेम्प्ट किया है वो लिखें, जितने उनके सही हैं वो लिखें, जितने गलत हैं वो, ये 3 चीज़ भर दें, और उनका डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या रहने वाला है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वहाँ से हम बता देंगे। हमें चाहिए 5000 डाटा, हम अंधेरे में तीर छोड़ने वाले इंसान नहीं हैं। नहीं होता है तो लास्ट में अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम बता देंगे इतनी कट ऑफ जा सकती है। अप्रॉक्स नहीं बता पाएंगे, अप्रॉक्स कोई नहीं बता पाएगा जब तक डाटा नहीं आएगा। 2000 बच्चों पर डाटा कोई बता दे रहा है तो वो तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ भी बता रहा है। ये जान लो 98% यूट्यूबर या टेलीग्राम वाले ऐसे होते हैं जो अपने आप को हमेशा कट ऑफ से ऊपर ही रखते हैं। मतलब अगर उनका नंबर 42 है तो उनकी कटेगी कट ऑफ 41 ही जाएगी, ये ध्यान रखना। वो हमेशा यही कट ऑफ बताएंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस है, बताया 8-9 साल से वीडियो बना रहा हूँ। जितने यूट्यूबर्स वगैरह, जितने टेलीग्राम वालों को जानते होगे ना, हमसे ज़्यादा पुराना कोई है नहीं। झूठ परोसना होता तो हम बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए होते आज। झूठ नहीं परोसना है, आप लोगों के लिए भले की बात करनी है। ठीक है, तो रखते हैं, आज यही वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।